हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसिंक्रोनस काउंटर समझा था अच्छे से क्या होता है, और हम लोगों ने 4 बिट बाइनरी एसिंक्रोनस काउंटर का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया था। ओके, अच्छा, एसिंक्रोनस काउंटर को हम लोग रिपल काउंटर भी बोलते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था, नोट करिएगा। एसिंक्रोनस काउंटर को हम लोग रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ओके, रिपल काउंटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपल काउंटर। बोलिए हाँ। हाँ सर, रिपल काउंटर। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर सर दो दो फिगर क्या ड्रॉ कर रखे हैं। फिगर तो दोनों सेम ही है, सब कुछ सेम ड्रॉ किए हुए हैं, दो दो क्यों ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। डाउट है ना। एक है अप काउंटर के लिए, एक है डाउन काउंटर के लिए। बोलिए हाँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखेगा अप काउंटर और डाउन काउंटर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा। प्रीवियस वाला हम लोगों ने देखा था जब 4 बिट बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया था सिंक्रोनस काउंटर में, आपने देखा था वो क्या था, अप काउंटर। ऑपरेशन में समझ में आया था, ऑपरेशन करने का मतलब अप काउंटर था। बोलिए हाँ। हाँ, तो उसमें क्या था, जो आउटपुट था वो एज अ क्लॉक पल्स में अप्लाई हो रहा था। बोलिए हाँ। जो आउटपुट था वो एज अ क्लॉक पल्स से अप्लाई हो रहा था, यानी कि जो प्रीवियस वाला फ्लिप फ्लॉप था उसका जो आउटपुट था वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज अ क्लॉक पल्स से अप्लाई हो रहा था। तो हम लोगों ने इसका ऑपरेशन परफॉर्म करके, बट हमने 4 बिट बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ पर 3 बिट है। 4 बिट में हम लोग देखा था कि क्या हो रहा था, वो अप काउंटर, अप काउंट करता था ना 7 8 9। यहाँ पर भी ये क्या फिगर शो कर रहा है, ये फिगर शो कर रहा है अप काउंटर का ही। कैसे, देखिए, 0 0 से स्टार्ट करते हैं, पूरा काउंट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब अप काउंटर डाउन काउंटर का मतलब हमको समझ में, अप काउंटर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेगा, और डाउन काउंटर मतलब 7 6 5 4 ऐसे काउंट करेगा। तो हमको क्योंकि ये समझ में आ गया, तो हम इनिशियल 0 से ही स्टार्ट करते हैं ना अपना ऑपरेशन। बोलिए हाँ। हाँ सर, 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, दूसरा पेन यूज करता हूँ। हाँ सर, 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, 0 0 0, इनिशियली 0 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 है। जैसे ही आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब है नेगेटिव एज ट्रिगर। जैसे आप अप्लाई करोगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, मतलब बबल लगा हुआ, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करोगे, यानी ये 0 पर ऑपरेट होगा। जैसे ही आप इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर ऑपरेट कराओगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है, तो टी फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पर जो 0 इनपुट में जा रहा है उसको टॉगल करके इसका आउटपुट क्या दे देगा, 1। बोलिए हाँ। हाँ सर, दे देगा। अब ये 1 यहाँ पर जाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट 1 है, तो इसका आउटपुट जो भी है वो एज अ क्लॉकवाइज इसमें अप्लाई होगा, तो इसमें 1 अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें 1 अप्लाई होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो यहाँ पर 1 पर ही ऑपरेट नहीं करेगा, ये 0 पर ही ऑपरेट करेगा। तो 1 पर ऑपरेट नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ रहेगा, ये परफॉर्म ही नहीं करेंगे। तो हमने देखा था जो फ्लिप फ्लॉप, रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप परफॉर्म नहीं करते हैं उसका आउटपुट एज इट इज शो कर देते हैं। बोलिए हाँ। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या आया, 0 0 1 1, 0 0 1, सॉरी 0 0 1, तो ऐसे काउंट करेगा वो। सिमिलरली जैसे आप सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, अगेन एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगेन 0 देंगे, तो ये अगेन ऑपरेट होगा, ये अगेन ऑपरेट होगा, तो 1 का नेक्स्ट स्टेट 0 आएगा, नेक्स्ट स्टेट 0 आएगा, यानी इसमें 0 एज अ इनपुट जाएगा, इसमें एज अ 0 इनपुट जाएगा, तो ये ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा, क्योंकि पहले 0 था तो ये टॉगल करके नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट आउटपुट 1 दे देगा, क्योंकि अब 1 यहाँ पर एज अ इनपुट जाएगा, तो ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये ऑपरेट करेगा इस केस में, ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये ऑपरेट नहीं करेगा, यानी इसमें जो 0 था पहले वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या देखा, 0 1 0। तो आप देख रहे हैं कैसे काउंट कर रहा है ये, आप ध्यान से देखिए, ये आपका 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अप काउंट कर रहा है। आप यानी डाउन शो कर रहा है, इसका मतलब ये मतलब डाउन काउंटर है। आप नंबरिंग को देखिए, 0 1 2, नंबरिंग 0 1 2, नंबरिंग अप हो रहा है, इसलिए ये आपका हो गया अप काउंटर। अब रिमेनिंग में लिख दूंगा, ओके, आप समझ जाइए कैसे ऑपरेशन परफॉर्म है। जैसे ये तीनों हुए, रिमेनिंग सारे ऐसे ही काउंट करेगा, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0। ये कैसे आएगा, समझ लिया आप लोगों ने, ऐसे ही परफॉर्म होगा जैसे ये तीनों हुए हैं। भाई ये आपका 0 था, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, अगर नेक्स्ट क्लॉक से आप अप्लाई करोगे नेगेटिव स्टेगरिंग का, तो 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, समझ रहे हो। ओके सर, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, क्या मिल गया, 1 1 1, समझे, बोलो हाँ। हाँ सर, ये कैसे समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, अप काउंटर 3 4, चल ही नहीं रहा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अप काउंट कर रहा है। ओके। ओके सर, ये तो हो गया अप काउंटर का। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो अब इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। ओके। ओके, तो पहले मैं डायग्राम शो करूँगा Q0 का, देन Q1, देन Q2। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा।
क्यू नॉट क्योंकि इनिशियली 0 0 था, 0 0 था, हाँ सर 0 0 था। जैसे ही आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स यानी फर्स्ट नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आपका क्यू नॉट क्या होगा, एक्टिव हाई। नेगेटिव ट्रिगरिंग देख रहे हो, जैसे आपने नेगेटिव ट्रिगरिंग अप्लाई किया तो एक्टिव हाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कब तक रहेगा, सेकंड नेगेटिव ट्रिगरिंग जब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक सेकंड नेगेटिव ट्रिगरिंग अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही सेकंड नेगेटिव ट्रिगरिंग अप्लाई हुआ अगेन 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ, यहाँ पर नंबर कर दे दो तो आपकी आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, मतलब ऐसे आप अप्लाई करते जाएंगे तो आउटपुट में ऐसे ही आता जाएगा, देखिएगा। फिर थर्ड में ये हो जाएगा ऑफ, मतलब 0। फिर फोर्थ में एक्टिव हाई, ऐसे ही ये सारे ड्रॉ हो जाएंगे। समझ रहे हो कैसे आ रहा है? ये ऑपरेट कहाँ पर कर रहा है, नेगेटिव फॉलिंग एज पर, फॉलिंग एज पर ऑपरेट कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिव ट्रिगरिंग यूज़ किए हुए हैं। ओके, अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, पॉजिटिव ट्रिगरिंग का यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगरिंग यूज़ किए हुए हैं तो फॉलिंग एज पर ये ऑपरेट करेगा। सिमिलरली Q1 कहाँ पर कर रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 1। सीरीज़ क्या बन रही है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पर भी 0, सेकंड पर भी 0, सेकंड पर भी 0, सॉरी 0 0, सेकंड पर एक्टिव हाई होगा, सेकंड पर ये हो जाएगा हाई। बोलिए हाँ, सेकंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर ये हो जाएगा 1। बोलिए हाँ। सिमिलरली कब तक रहेगा, थर्ड तक, यानी थर्ड पर भी ये जो रहेगा एक्टिव हाई। फोर्थ जैसे आप अप्लाई करो, जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे नेगेटिव ट्रिगरिंग का तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टिव लो। सिमिलरली ये रिपीट होगा। फोर्थ के बाद कहाँ तक जाएगा, ये 6 तक। फोर्थ के बाद ये जाएगा 6 तक, 6 पर होगा एक्टिव हाई। 6 के बाद कहाँ तक जाएगा, देख लीजिए, 1 2 3 4, 8 तक जाएगा। 8 के बाद फिर डाउन होगा, ऐसे ही ये कंटिन्यू करेगा। जी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप, इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना, कई बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। बोलिए हाँ। हाँ सर, लास्ट वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है, सारा 0 है, कहाँ तक, थर्ड क्लॉक पल्स तक, थर्ड क्लॉक पल्स तक, यानी कि थर्ड 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 तक। जैसे ही फोर्थ अप्लाई किए तो एक्टिव हाई होगा। फोर्थ यानी फोर्थ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करूँगा, यानी फोर्थ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पर अप्लाई करूँगा, हो जाएगा एक्टिव हाई। बोलिए हाँ। हाँ सर, कहाँ तक एक्टिव हाई रहेगा, 7 तक। ये 7 तक रहेगा एक्टिव हाई। बोलिए हाँ। हाँ ओके, जैसे ही 8th अप्लाई करोगे ये फिर 0 हो जाएगा, यानी जैसे ही 8th क्लॉक पर अप्लाई करो फिर यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये है अगेन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ से 8 का मतलब ये 0 0 से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? ओके, बस ऐसे ही ये रिपीट करेगा। ये आपका हो गया टाइमिंग डायग्राम ऑफ दी 3-bit बाइनरी रिपल काउंटर, और वी कैन से असिंक्रोनस काउंटर। बोलिए हाँ। अरे ये आपका जो टाइमिंग डायग्राम हो गया, ये हो गया टाइमिंग डायग्राम किसका, 3-bit बाइनरी रिपल अप काउंटर का टाइमिंग डायग्राम। अब हम देखेंगे डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर में बेसिक चेंज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अप काउंटर में हमने जो आउटपुट था वो क्यू से लिया था, क्लॉक पल्स में अप्लाई किए थे। यहाँ पर क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो क्यू नोट से निकलेगा और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर अप काउंटर था तो क्यू का जो आउटपुट था वो एज अ ट्रिगर कर रहा था नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। डाउन काउंटर में आप देखेंगे क्या होगा, जो क्यू कॉम्प्लीमेंट से जो आउटपुट आ रहा है वो एज अ ट्रिगर करेगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। बोलिए हाँ। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर भी करेगा। सर ये तो आप बना दिए ऑपरेशन, तो बताइए कैसे परफॉर्म हुआ, आप कैसे इसको डाउन काउंटर बोल रहे हैं। देखिए आप, क्योंकि अब काउंटर है तो डाउन काउंटर होगा, क्योंकि डाउन काउंटर होगा तो मैं इसको 1 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बोलिए हाँ, ताकि आपको समझ में आए कि सर ये डाउन कैसे आ रहा है। ओके, 1 1 से। अब देखिएगा 7 से कैसे काउंट स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इनिशियली 7 है या 1 1 1 है। बोलिए हाँ। हाँ सर है। फोकस्ड होकर देखिएगा, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा यानी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करूंगा, ये ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा। यानी टॉगल है, टी फ्लिप फ्लॉप है, तो आउटपुट में 1 का टॉगल होकर 0 आएगा, यानी जो क्यू का आउटपुट है वो 0 होगा। क्यू का आउटपुट 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 होगा, यानी अब क्लॉक पल्स एज अ 1 अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ये समझने वाली बात है, समझे? क्योंकि फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर, ये ऑपरेट करेगा। क्योंकि यहाँ पर 1 था तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, तो 1 का टॉगल 0 होगा। 0 किसका आउटपुट होगा, क्यू का आउटपुट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तो यहाँ पर ट्रिगर करेगा 1 पर। बट क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो ये ट्रिगर नहीं करेगा, यानी ये ऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ पर ये ऑपरेट नहीं करेगा तो ये तो ऑपरेट करेगा ही नहीं, तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर 0 आया था आउटपुट, बोलिए हाँ। यहाँ आउटपुट एज इट इज ही रहेगा, यानी 1 1 ही रहेगा। बोलिए हाँ। तो क्या हो गया, 1 1 0।
बोलिए हाँ। हाँ सर। अगेन एक और क्लॉक पल्स आप अप्लाई करिए, एक और क्लॉक पल्स आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे, यानी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यानी एक और जीरो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये तो ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा, यानी अभी आउटपुट में जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिलेगा क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 1 मिलेगी तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। बोलिए हाँ। क्यू कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा तो यहाँ पर ट्रिगर करेगा जीरो पर। बोलिए हाँ। जब ये जीरो पर ट्रिगर करेगा क्योंकि यहाँ पर अभी 1 हो गया इसका आउटपुट। बोलिए हाँ। आउटपुट इसका 1 हुआ, जीरो का टॉगल होकर आउटपुट 1 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये अभी ऑपरेट करेगा, क्योंकि इसमें जीरो जीरो इनपुट जा रहा है एज अ क्लॉक पल्स। बोलिए हाँ। तो ये ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करेगा तो यानी टी फ्लिप फ्लॉप है तो टॉगल करेगा, यानी 1 का टॉगल 0 आएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। क्योंकि इसका टॉगल होकर 0 आएगा यानी क्यू 0 आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। ये तो ऑपरेट कर रहा था लेकिन ये ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑपरेट करेगा केवल 0 पर ही, क्योंकि इसमें इनपुट ऐसा 1 जा रहा था, ये ऑपरेट नहीं करेगा, यानी इसका आउटपुट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो आपका आउटपुट क्या आया, 101। क्या आया, 101। अगर आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, ये है 7, ये है 6, ये है 5, तो आप देख रहे हैं काउंटिंग उल्टी स्टार्ट हो गई। बोलिए हाँ। रिमेनिंग में लिख दूंगा एज इट इज ही परफॉर्म होगा, रिमेनिंग में लिख दूंगा सिंपल लिख दूंगा आपके सामने, 100 होने वाला है, 011 यानी 3 होगा, 010 होगा, 001 होगा, नेक्स्ट होगा 000, इसके बाद अगेन रिपीट हो जाएगा। बोलिए हाँ। समझ रहे हो? यानी इसका रिपीटेशन यहाँ से अगेन हो जाएगा स्टार्ट। बोलिए हाँ। समझ रहे हो? हाँ। तो आप देख रहे हैं ये जो फिगर है, ये फिगर किसका है, 3 बिट बाइनरी रिपल काउंटर और 3 बिट बाइनरी असिंक्रोनस डाउन काउंटर। समझ रहे हो? ओके। डाउन काउंटर क्यों बोल रहे हैं, आप देख रहे हो इसको उल्टा काम कर रहा है, 7 फिर 6 फिर 5 फिर ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 0। बोलिए हाँ। हाँ सर। तो अब इसका भी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले ड्रॉ करूँगा Q0 का, Q1 का, Q2 का होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे ही फर्स्ट ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, Q0 क्या होगा, 1। बोलिए हाँ। अगेन सेकंड ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, नेगेटिव ट्रिगरिंग, तब क्या होगा, लो, 0। सिमिलरली ये ऐसे ही सारे ऑपरेट करेगा। अगर टाइमिंग डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग बना चुके हैं कई बार। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ, कंक्लूजन भी देखना है इसका। बोलिए हाँ। हाँ सर, ये लास्ट वाले रो की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। तो Q1 का भी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। ओके, देखिए 0 रहेगा जब तक 7, यानी जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स आप ट्रिगर करोगे, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स आप ट्रिगर करोगे तो एक्टिव हाई होगा, यानी यहाँ पर एक्टिव हाई होगा। बोलिए हाँ। यानी यहाँ पर ये ऑपरेट करेगा। बोलिए हाँ। यहाँ पर ये ऑपरेट करेगा, यानी यहाँ पर ये ऑपरेट करेगा। बोलिए हाँ। तो यहाँ पर ये ऑपरेट करेगा, कहाँ तक ऑपरेट करेगा, 3 तक। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स आप नेगेटिव ट्रिगरिंग अप्लाई करोगे तो ये फिर डाउन हो जाएगा। बोलिए हाँ। क्या, जैसे ही आप थर्ड अप्लाई करोगे ये फिर डाउन हो जाएगा। बोलिए हाँ। ओके, क्योंकि डाउन चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर जैसे ही आप फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, नेगेटिव ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, फिर ये एक्टिव हाई हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5, जैसे फिफ्थ आप अप्लाई करोगे एक्टिव हाई हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे कंटिन्यू करेगा ये, कब 7 पर फिर डाउन होगा, फिर नेक्स्ट 9 पर अप होगा, इसे देखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। सिमिलरली Q2 की सिमिलरली ऐसे ही ऑपरेट करेगा, 1 पर ऑपरेट करेगा, 1 पर एक्टिव हाई ऑपरेट करेगा। बोलिए हाँ। हाँ, कहाँ तक रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, कहाँ तक ऑपरेट करेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे फिफ्थ क्लॉक पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करोगे फिर ये हो जाएगा 0। बोलिए हाँ। समझ रहे हो? उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक, 9 तक। समझ रहे हो? ओके। अच्छा, इसमें कंक्लूजन क्या देखना था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या चीज़, अगर इसका मैं बोलूँ, इसका जो फ्रिक्वेंसी है या इसका जो टाइम पीरियड है, लेट्स सी इसका टाइम पीरियड TC है, किसका, क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड है क्या, TC। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड मान रहा हूँ TC। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो? ये क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड क्या है, TC है। दिख रहा है किसको शो कर रहा हूँ, ये है TC। ओके, अगर ये टाइम पीरियड TC है तो ये कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये TC होगा, ये भी TC होगा और ये भी TC होगा।
समझ रहे हो? क्या समझे? ध्यान से देखो, क्योंकि इसका टाइम पीरियड फर्स्ट क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड टीसी है, तो ये क्यू नोट का टाइम पीरियड कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक टीसी, यानी यहाँ से यहाँ तक टीसी, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और टीसी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक और टीसी, यानी 2 टीसी टाइम पीरियड होगा इसका। इसका टाइम पीरियड होगा 2 टीसी। अगर इसका टाइम पीरियड टीसी है तो इसका 2 टीसी होगा। सिमिलरली आप इसका देखेंगे तो 1 टीसी, 2 टीसी, 3 टीसी। देखिए टीसी मतलब क्या है? क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड। क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है? देखिए 1 1 2 2, देख रहे हो? यानी यहाँ से यहाँ तक एक टीसी होगा, यहाँ से यहाँ तक एक टीसी होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक दूसरा टीसी होगा, तीसरा, यहाँ से यहाँ तक और टीसी होगा। यानी आप देखेंगे Q1 में कितना होगा? 4 टीसी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8 टीसी। तो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड इसका बढ़ता जा रहा है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। यानी अगर मैं आपको कहूँ, क्या कहूँ, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टीसी, 2 टीसी, 4 टीसी, 8 टीसी, तो फाइनल जो आपका आउटपुट Q2 है, जो Q2 है आपका फाइनल आउटपुट जो है, वहां पर ध्यान से देखिएगा क्या होगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 8 टीसी है, यानी इसका टाइम पीरियड टीसी था तो उसका टाइम पीरियड 8 गुना हो गया। तो टाइम पीरियड 8 गुना ज्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी 8 गुना कम हो जाएगी। समझ रहे हो? टाइम पीरियड 8 गुना ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी 8 गुना कम हो जाएगी ना। देखिए कैसे, अगर मैं मानता हूं क्या, लेट FC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक पल्स, ऑफ क्लॉक पल्स, बोलिए हाँ। क्योंकि FC फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पल्स है, तो आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट होगा, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q2 होगा, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पल्स डिवाइडेड बाय द टाइम, और डिवाइडेड बाय द मॉड वैल्यू ऑफ द काउंटर। मॉड वैल्यू ऑफ द काउंटर, मॉड वैल्यू क्या है काउंटर का? FC, असिंक्रोनस काउंटर का मॉड वैल्यू फिक्स होगा, क्या होगा? 2 टू द पावर n। बोलिए हाँ। हाँ, तो यहाँ पर यही कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन निकल कर आया? मॉड वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, मॉड वैल्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है। मॉड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी बोल सकते हो। ओके ओके, समझे? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए टीसी है। ध्यान से देखिए, इसका टाइम पीरियड टीसी है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका मान लीजिए टाइम टीसी है, इसका टाइम पीरियड 2 टीसी होगा। बोलिए हाँ। इसका टाइम पीरियड 4 टीसी होगा, इसका टाइम पीरियड 8 टीसी होगा। सिमिलरली बोलिए, क्योंकि टाइम पीरियड 8 टाइम हो रहा तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? बताइए, 8 टाइम कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट होगा और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q2 होगा, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पल्स, दिख रहा है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पल्स डिवाइडेड बाय द मॉड वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पल्स डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। बोलिए हाँ। हाँ सर, ये रही याद करने वाली बात। तो मॉड वैल्यू क्या होती है? मॉड वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है। बोलिए हाँ। मॉड वैल्यू क्या होता है? काउंटर की जो स्टेट्स होते हैं, यानी काउंटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो काउंटर की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मॉड टाइम कम कर देता है, यानी 2 टू द पावर n टाइम कम कर देता है, यानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है। समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गया आपका नेगेटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर, नेगेटिव ट्रिगरिंग डाउन काउंटर। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ लिख दूँ इसका नाम, कहाँ लिखूँ? तो देखिए मॉड वैल्यू घटा के इसका यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। मॉड वैल्यू तो आपको समझ में आएगी, क्या होगा? 2 टू द पावर n होगा। ओके, तो ये जो फिगर आपका बना हुआ है ना, ये आपका जो फिगर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है आपका, ये वाला जो फिगर शो कर रहा है ना, ये फिगर क्या शो कर रहा है? ये फिगर शो कर रहा है नेगेटिव ट्रिगरिंग, नेगेटिव ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग। ये वाला फिगर क्या शो कर रहा है? नेगेटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर, अप काउंटर। बोलिए हाँ। हाँ सर, देखा ना, नेगेटिव ट्रिगरिंग, क्योंकि नेगेटिव ट्रिगरिंग कर रहे हैं। अप काउंटर कैसे हुआ मैं देखा, तो इस फिगर का नाम क्या होगा? नेगेटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर। बोलिए हाँ। ये क्या था? ये भी नेगेटिव ट्रिगरिंग है,
क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने नेगेटिव ट्रिगरिंग ही अप्लाई किया है। बोलिए हाँ, नेगेटिव ट्रिगरिंग, बट ये क्या है, डाउन काउंटर। ओके, ये क्या है, डाउन काउंटर। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, नेगेटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर, नेगेटिव ट्रिगरिंग डाउन काउंटर। बोलिए हाँ। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर, पॉजिटिव ट्रिगरिंग डाउन काउंटर। ओके ओके।